कोई एक जब कोई सरकार रह जाता है तो एक नायक तंत्र हो जाता है, उसमें उसका अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार बढ़ जाता है तो उसको चेंज होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। पप्पू को लाएंगे साहब, बताओ। अखिलेश को लाओगे? ममता दीदी को प्रधानमंत्री बनाओगे? किसको बनाओगे आप बताओ, ऑप्शन बताओ ना। या अन्ना हजारे को बनाओगे? आप ऑप्शन तो बताओ साहब, किसको बदलोगे? आप बनोगे, हम बनेंगे, आप नाम तो बताओ। कि ये बहुत भद्दा मजाक हो रहा है देश के साथ। सोनिया गांधी इस देश की बहुत अच्छी लीडर है, बहुत बढ़िया महिला है, देश की ऐसी बहू है कि सभ्य बहू है, सच है ये। वो मलोनी आ गई कल की, उन लोगों से फोटो खिंचवा लेती है बेचारा। सोनिया गांधी की ये बदतमीजी की जा रही है देश के साथ। लोगों को अगर हाथ मिलाना है, मिलना है तो सोनिया गांधी को सम्मान दे। वहाँ पे बड़े बड़े देशों जब होते हैं, सोनिया गांधी भी विदेश की हैं, वो मेलोनी इटली की आ गई, सब लोग उसकी फोटो खिंचाने के लिए उसका वो दोनों जन इटली से मोदी जी का नहीं, दोनों जन, सोनिया जी भी इटली से ही। मगर नया सिक्के ने पुराने सिक्के को चलन से बाहर कर दिया। कांग्रेस के नेता ने कहा ये जो गैस क्राइसिस इस समय एलपीजी का जो क्राइसिस चल रहा है, ये नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं रहने देगा, भक्ति उतर जाएगी सब। मैंने बताया 3 नेता हैं, हाँ। एक सिलेंडर, दूसरे नरेंद्र, वो नरेंद्र मोदी, और एक है बंदर। 3 नेता हैं। अब ये आप लोग समझ लीजिए, एक बंदर है जो उछलता कूदता रहता है, समझे कि नहीं? पता कुछ नहीं है, बस से भी उतर आता कहीं कुछ, समझे? और तीनों बगैर पत्नी के, करेक्ट। ये भी समझिए। मैं आपको बता रहा हूँ एक ईमानदारी से, इस देश में अब जो है शादीशुदा कोई प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, एलओपी लीडर होना चाहिए। बड़े दुख की बात है, सब कुंवारे हैं, सब ऐसे हैं। उधर ममता बनर्जी बेचारी एजेड हो गई, इधर आप देखिए क्या होगा आगे, पीढ़ी का क्या होगा। क्या उदाहरण? कोई नहीं, नेहरू परिवार को आगे बढ़ाना है, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नेहरू परिवार को आगे बढ़ाना है, कितना बड़ा अफसोस है, हम रात भर सो नहीं पाते हैं। तो दूसरा क्या है, मोदी जी जो मन की, या जो भी आप प्रधानमंत्री, मोदी जी नहीं कह रहे, जो भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आए वो मन की बात अपनी बीबी से करे। इसलिए मैं कह रहा हूँ शादीशुदा मन की बात अपने बीबी से करे, और जो जनता की बात करे वो आम पब्लिक से करे या रेडियो में करे। दादा मैं 1 मिनट आता हूँ। बंगाल से? हाँ जी। पश्चिम बंगाल? हाँ जी। कहाँ से दादा? मैं दुर्गापुर से। दुर्गापुर से। अभी आपके यहाँ भी चुनाव ही है, तो मोदी आपको लग रहा है सही कार्य कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं? बस इतना बता दीजिए। नहीं, पहले जो उन्होंने बताया था, ऐसे तरीका से बात तो काम तो नहीं हो रहा है। हम लोगों का बहुत ही बदल दिक्कत देना है। चाहिए। देखिए, बदलने में ही सब कुछ होता है। जब कोई सरकार रह जाता है तो एक नायक तंत्र हो जाता है, उसमें उसका अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार बढ़ जाता है तो उसको चेंज होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे मोदी हो, चाहे ममता हो, चाहे राहुल गांधी हो, कुछ भी हो। मोदी जी विफल रहे हैं, ये जो गैस क्राइसिस हो रहा है, और विदेश नीति एकदम विफल रही है प्रधानमंत्री की। देखिए, विदेश नीति जो मैं बात कर रहा है, विदेश नीति में हमारा क्या होता है, कुछ बात हमारा सामने नहीं आता, जो हमारा सामने आना चाहिए। कुछ लोग छुपा कह रहे हैं बदल देना चाहिए प्रधानमंत्री को। पप्पू को लाएंगे साहब, बताओ। अखिलेश को लाओगे? ममता दीदी को प्रधानमंत्री बनाओगे? किसको बनाओगे आप बताओ, ऑप्शन तो बताओ ना। या अन्ना हजारे को बनाओगे? आप ऑप्शन तो बताओ साहब, किसको बदलोगे? आप बनोगे, हम बनेंगे, आप नाम तो बताओ। मंत्री बनने के लिए बहुत कौन नाम बताओ आप ना। नाम बताने की जरूरत नहीं है, जब क्यों आएगा, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, जो जरूरत नहीं है। बीजेपी में दूसरा कोई आ सकते हैं, जैसे कौन आएगा? कोई बनना चाहिए। कौन हो सकता है? कोई ऐसा चेहरा तो है जिसको जनता चुने। ये इसका तो आप बताना पड़ेगा ना कि कोई ऐसा हमारे देश में ऐसा नेता है जिसको हम प्रधानमंत्री बनने लायक है। अगर मोदी को छोड़े तो मोदी फिर ज्यादा ग्रोथ कर ले जाएगा। ग्रोथ करके ले जाएगा, जिसके देखिए ईमानदारी जो उसमें आएगा। आप बंगाल से हैं, ममता बनर्जी को बना दे प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री तो कोई पार्टी का मतलब जो मेजोरिटी बनता है उसके बाद कोई बनता नेता बनता है। बताइए ना, इतने सारे नाम बता दीजिए। जैसे यंग लड़का जो है राघव चड्ढा की जो बात आ रहा है, हाँ, इनका जो बात है, देश के लिए क्या किया है? अरे देश के लिए कौन क्या किया, कोई कुछ नहीं चड्ढा जैसे देखिए कुछ भी हो, बात सही कह रहे हैं। राघव चड्ढा की बीबी जानते कौन है? देश की मानी हुई खूबसूरत है, परिणीति चतुर। अगर वो बन जाएगी तो आपको मालूम, आप उसको हल्के में ले रहे। जो शंकराचार्य है, ये बनारस वाला, ये जो दुष्कर्म में जो जिसका नाम आ रहा है, वो शंकराचार्य का, ये खुद उनके यहाँ शादी में पहुंचा था।
अंबानी के यहाँ भी पहुंच गया था। अब प्रति चोपड़ा जिस दिन बनेगी, इनको ये नहीं मालूम प्रियंका गांधी क्या करेंगी, है जया बच्चन क्या करेंगे, अमिताभ की बीवी, अमिताभ की बीवी अखिलेश के क्या करेंगी, है प्रियंका गांधी क्या करेंगे, सोनिया। देखिए ये बहुत भद्दा मजाक हो रहा है देश के साथ। सोनिया गांधी इस देश की बहुत अच्छी लीडर है, बहुत बढ़िया महिला है, देश की ऐसी बहू है कि सभ्य बहू है, सच है ये। वो मलोनी आ गई कल की, उन लोगों से फोटो खिंचवा लेती है बेचारा। सोनिया गांधी की ये बदतमीजी की जा रही है देश के साथ। लोगों का अगर हाथ मिलाना है, मिलना है तो सोनिया गांधी को सम्मान दे। वहाँ पे बड़े बड़े देशों जब होते हैं, सोनिया गांधी भी विदेश की है, वो मेलोनी इटली के आ गई, सब लोग उसकी फोटो खिंचाने के लिए उसका वो दोनों जन इटली से मोदी जी का नहीं, दोनों जन सोनिया जी भी इटली से ही। मगर नया सिक्के ने पुराने सिक्के को चलन से बाहर कर दिया। ये भद्दा मजाक हो रहा। प्रति चोपड़ा वाली उन्होंने बात कही, सही बात कही, बुजुर्ग है, उनका भी दिल है आखिरकार, उनका राघव चड्ढा नहीं है, प्रति चोपड़ा के लिए कह रहे हैं। तो आपको बता रहे वही जो भी हो वो गैस क्राइसिस है, हमारे प्रधानमंत्री साहब की विदेश नीति बिल्कुल खराब है। इस चीज का जिम्मेदार लेना चाहिए। और जितनी भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ना सर, उसकी सरकार कम, सिस्टम ज्यादा है। क्योंकि सरकार ने तो एक बार कह दिया 27 डेज में इस चीज को बुक करो, वो जिनके पास कनेक्शन है वो सही टाइम पे सिलेंडर रेट। लेकिन हमारे देश का जो प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, वो इस चीज पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। वहाँ गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जिनके पास कनेक्शन है उनके पास गैस सिलेंडर टाइम से पहुंच रहे हैं। यहाँ सरकार को हम दोष नहीं दे सकते सर, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। मगर कहा जा रहा है कि विदेश नीति विफल रही है, ईरान और स्टैंड नहीं ले पा रहे, ना इजराइल पे स्टैंड ले पा रहे, ना अमेरिका पे स्टैंड ले पा रहे, ना ईरान पे स्टैंड सर क्योंकि हमारी अमेरिका के साथ दबी हुई है, हम ईरान के युद्ध में स्टैंड नहीं ले सकते हैं। क्योंकि हमारे कुछ नेताओं का नाम है स्टीम फाइल में, और बड़े नेताओं का नाम है। सर क्लियर बात है, बड़े नेताओं का नाम है, तो इसलिए हम ईरान के पक्ष में बोल ही नहीं सकते। हमें जो है ईरान और अमेरिका से बिल्कुल बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने देश को सेफ रखना है। आप बोल रहे हैं क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति असफल रही है हमेशा से, और जो कांग्रेस के नेता ने कहा है कि धीरे धीरे ये भक्ति उतर जाएगी सबसे। कांग्रेस तो सर अभी 2-4 साल 10-5 साल सत्ता में नहीं है, और हमेशा के लिए बाहर है। हाँ देखो हाँ, ये सत्ता से नहीं है, क्योंकि उनके पास उनका शीर्ष नेतृत्व सही नहीं है सर। उनको अगर आप मुद्दा भी हाथ में दे दोगे, वो मुद्दा को पकड़ नहीं पाते, सबसे बड़ी बात ये है। और जैसे कि अभी कहा कि राघव चड्ढा जी, देखो उनकी राजनीति से मतलब नहीं था, लेकिन वो भर का आए और वो जनता की बात रखते, इसलिए राहुल चड्ढा जी का नाम उन्होंने लिया, अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल में विपक्ष अभी फ्लॉप है। आपका क्या मानना है दादा? किस चीज़ में? ये जो गैस क्राइसिस हो रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भक्ति जो चढ़ी हुई थी लोगों पे, अब धीरे धीरे जब रोटी नहीं पहुंचेगी थाली तक, तो ये भक्ति भी उतर जाएगी। देखिए होता क्या है कि जब कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो पूरे देश में जो है इसका जो है प्रभाव पड़ता है। आप गैस क्राइसिस हो रहा है, हम इसके लिए मना नहीं कर रहे कि हाँ कि भारत में हर एक जगह नॉर्मली गैस मिल रहा है। ये जरूर हुआ है कि जो 21 दिन में आता था वो 25 दिन हो गया है। लेकिन जब क्राइसिस आता है तो उसमें सबकी जिम्मेदारी होती है, सबको सपोर्ट करना पड़ता है, सबको सहयोग करना पड़ता है। अब सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे होगा? 1965 में जब भारत में ऐसा कुछ हुआ था, जब हमारा भारत और पाकिस्तान का झगड़ा हुआ था, तो हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी के एक दिन का उपवास रखने के लिए बोला गया था। भारत में पक्ष और विपक्ष और भारत की जनता ने मिलकर सपोर्ट किया था। वही सपोर्ट की आज जरूरत है। मोदी जी क्या नहीं चाहेंगे कि हमारे जो यहाँ देश में रह रहे लोगों को उनको सिलेंडर ना मिले? मेरे यहाँ खुद सिलेंडर आया है, 21 दिन में हमारा सिलेंडर आ गया है। अब जब मैंने दोबारा सोचा कि मैं दोबारा भी बुक कर दूं, तो दोबारा जब बुक किया तो उसमें मेरे पास टाइमिंग आ गई, आप जो ये सिलेंडर बुक करोगे 10 अप्रैल के बाद आप बुक कर सकते हो। अभी नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरा काम चल रहा है, मुझे ज़रूरत क्या थी। लेकिन मैंने सोचा जो हमारा पड़ोस में कोई किराएदार रहता तो उसको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको दे दूंगा। हालांकि मैंने दिया, मैंने वो सिलेंडर, कोई आया मेरे पास कि भैया मेरे पास सिलेंडर है, उनका सिलेंडर ले जाओ, लेकिन सिलेंडर के बजाय मुझे सिलेंडर ही देना, पैसा हमें आपसे नहीं चाहिए। उन्होंने बोला 1500 का नहीं, पैसा नहीं चाहिए हमें जब आपके पास 2 दिन 4 दिन 10 दिन में, ये होता है सपोर्ट। जब देश के ऊपर विपदा आए, अपने क्षेत्र में विपदा आए, तो आपको पड़ोसियों को, अपने जो है परिवारजनों को, गली मोहल्लों को सपोर्ट करना चाहिए। उनको ये नहीं चाहिए कि अपने घर में स्टॉक रख लो और हमारा पड़ोसी भूखा रहे और उसको रोटी ना मिले। अगर हमारे पड़ोसी को रोटी नहीं मिले, इसकी जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं होगी, वो घर घर जाके रोटी देंगे। हम क्या कर रहे हैं समाज के लिए? समाज में हमारा भी दायित्व बनता है या नहीं बनता, या फिर सारा जो है प्रधानमंत्री के पास ही दायित्व छोड़ दें? कह रहे हैं कि इतनी बड़ी विफल रही है सरकार कि 29 में और आने वाले समय में इनको जवाब मिलेगा चुनाव के माध्यम से। साहब कोरोना काल में भी ये लोग बोल रहे थे सरकार विफल रही।
उस टाइम भी क्राइसिस आया था देश के ऊपर या नहीं आया था? सारे अमेरिका से लेके जितने भी बड़े बड़े कंट्री थे सबके पास विपदा आई थी, सब ने वो किया। तो वैसे जब विपदा आए ना, तो देखो विपक्ष से आप पूछोगे, विपक्ष तो बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि उसको अपना प्रधानमंत्री चुनना है, उसको अपना सीएम चुनना है, वो तो बोलेगा ही बोलेगा। तो उन सब विपक्ष पे मत जाइए, आप जनता से भी पूछिए, जो जनता है वही सर्वोपरि है, वही प्रधानमंत्री, वही चीफ मिनिस्टर, वही सांसद, वही विधायक बनाए। इधर क्या लग रहा है, जो गैस क्राइसिस चल रही है इसको लेकर जो विपक्ष हमलावर है, कह रहा है सरकार इतनी बड़ी विफलता में है और जनता परेशान है, सरकार मौज में चल रही है और सत्ता पे अब जवाब होने वाला है इस बार। ये मतलब कि ऐसी कोई संकट है नहीं, ये संकट बनाया गया है, जानबूझ के बनाया गया है। मतलब ऐसा कोई था नहीं कि मतलब कि कोई भी मतलब कि आपदा है, कुछ है, ये सब कुछ बनाया गया है, जानबूझ कर किया गया है। ये सब पॉलिटिक्स है या फिर इसको कह सकते हैं कि घूसखोरी है, ये सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व है। हाँ, तो ऐसा कुछ महामारी थी नहीं, इन्होंने महामारी को इन्होंने अंजाम दिया, रूप दे दिया कि ये महामारी है। ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पे सारी चीज़ें सब कुछ ठीक हो सकती थी, लेकिन इन्होंने स्टॉक करके, मतलब कि घूसखोर ने स्टॉक करके अपने दाम बढ़ा दिए। कल को सिलेंडर जो 4000 का था आज 8000 का मिल रहा है, 9000 का मिल रहा है। ये सब क्या घूसखोरी तो है और क्या ही है। आप कह रहे हैं बीच में चीजें रोक दी गई हैं, बीच में चीजें रोक दी गई है, जानबूझ के परेशान करने की कोशिश। जनता को तो परेशान किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है, जानबूझ के। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। कहा जा रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री 2029 में नहीं होने वाले, क्योंकि जो लोगों पे मोदी जी की भक्ति चढ़ी थी, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं वो भक्ति धीरे धीरे उतर रही है। नहीं, जो देख रहे हैं इनका काम एकदम बेकार कर दिया इस देश। नहीं, ये तो उनकी सोच ही गलत है। ये तो उनकी सोच ही गलत है। अभी तो उनको कोई हराने वाला टक्कर में, उनका चेहरा कौन था अभी कांग्रेस के पास? किसी भी पार्टी का कोई है चेहरा मोदी की टक्कर का? कांग्रेस के पास तो राहुल जी हैं। वो चेहरा नहीं है। मैम, हम तो नहीं मानते कि वो चेहरा है। सीधी सी बात है, किसी भी पार्टी के बाद अभी कोई चेहरा नहीं है। तो अभी जनता को रोते हंसते गाते अभी बीजेपी को ही लाना पड़ेगा, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो केंद्र हो, चाहे वो स्टेट हो, बीजेपी ही आएगी। क्यों? इतने सारे विकल्प तो हैं, तो वो क्यों नहीं हो पाते? विकल्प कहाँ है सर? कोई भी विकल्प नहीं, हम तो नहीं मानते कोई विकल्प है। तो राहुल जी विकल्प क्यों नहीं बन सकते? आप बताओ कि कोई भी उनका ऐसा बता दीजिए स्टेटमेंट कोई उन्होंने दिया हो कि जो कि वो जो कि मतलब कि किसी के सामने आया हो, कहीं पे आया हो, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दिखा दीजिए। इतना आइटम बम, हाइड्रोजन बम फोड़े तो हैं इतने सारे। वो सब बेकार की बात है। वो कहते हैं कि हम तो ऐसी मशीन लाएंगे कि आलू डालेंगे सोना निकलेगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सब बेबाक बातें है ना। वो तो जो मर्जी क्राइसिस क्रिएट की जा रही है। बिल्कुल है तो कुछ है नहीं। आपको क्या लगता है दादा, ये गैस क्राइसिस जो हो रही है एलपीजी वाली? देखिए, गैस क्राइसिस जो लीगल लोग हैं, लीगली जो है उनको कमी नहीं है। जो अनलीगली तरीके से खरीद रहे थे, ले रहे थे, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी है। और रही बात आप कह रहे विदेश नीति की, विदेश नीति हमारे जो केंद्र सरकार में जो मंत्री लोग हैं या हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमें नहीं लगता इससे पहले विदेश नीति इतनी स्ट्रॉन्ग थी। क्योंकि आज की डेट में अगर कोई भी हमारे देश का सेना या कोई नागरिक कहीं फंस जाती है तो 100 में 101% ऐसा है उस नागरिक को लाने का क्षमता हमारे देश के प्रधानमंत्री में और हमारे देश के विदेश नीति में है, और लाते हैं। आप देख लो, कोई भी ऐसा वार हुआ दूसरे कंट्री के, चाहे यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे अभी आप फिलहाल देख लो कि इजराइल और ईरान का हो, हमारा कोई भी ऐसा बंदा, हमारा स्टूडेंट हो, किसी का नाम नहीं निकल रहा, हमारे इतना बड़ा शिप, हमारे इतने बड़े शिप निकल रहे हैं और हमारा तिरंगा देख करके एक दूसरे देश को करा भैया जो मोदी ये हिंदुस्तान का जहाज है उसे जाने दो। तो इससे बड़ा विदेश नीति क्या हो सकता है ये बताओ। लोग यहाँ का जो विपक्षी पार्टी है वो घी मतलब कहता ना आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहा है। वो चाहता है कि मोदी जी भी कुछ ऐसा कदम उठाए कि वो जो दूसरा देश लड़ रहा है वो हमारे इंडिया के ऊपर अटैक करे। भैया, हम अभी एक उभरता हुआ भारत है, हम एक विश्व में एक अलग पहचान देने के लिए जा रहे हैं, और हम किसी से लड़ करके या किसी आग हम अपने ऊपर ले लें, मोल ले लें, किसी का झगड़ा, तो ये हमारी बर्बादी है। तो डरे हुए प्रधानमंत्री, इनको डर लगता है, ईरान से डरते हैं, अमेरिका से डरते हैं, इजराइल से डरते हैं, किसी के खिलाफ आवाज ही नहीं उठा पाते, चुप बैठे हुए हैं। पत्रकार महोदय, एक चीज आप जान लो, जिस पेड़ में फल होता है ना वो पेड़ झुक जाता है, वो कभी शान दिखाता नहीं है। तो यही हमारे मोदी जी हैं। हमारे मोदी जी जो हैं उनके, हमारे मोदी जी जो हैं वो डरने वाला नहीं है। वो ना डरते हैं ना डराते हैं किसी को, आंख से आंख मिला के बात करते हैं। जो जैसा कहता है ना, जो जैसा बोलता है उसका उसी तरह से जवाब देता है। कह रहे हैं जो भक्ति कह रहे हैं भक्ति उतर जाएगी, आपको लग रहा है जो कांग्रेस ने कहा है कि धीरे धीरे जो भक्ति मोदी जी की चढ़ी है भक्ति उतर जाएगी? पहले कांग्रेस में या विपक्ष में कौन ऐसा एक नेता है जो अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर सकता है? बनाया तो था, सब तो है, केजरीवाल है, ममता बनर्जी, अरे तो बताया तो भाई, गठबंधन बनाए तो थे 24 में, क्या हुआ उस गठबंधन का?
राहुल गांधी जो है सो अखिलेश जी को सब मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ममता बनर्जी केजरीवाल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये बताओ, नीतीश जी को लेकर चले थे, नीतीश जी लास्ट में चला हारे फारे आ गए मोदी जी के साथ में कि भाई अगर हम इसके साथ रहें तो मेरा बटनाधार निकल जाएगा। पार्टी एक साथ लड़ी थी ना 2024 में, क्या हुआ था? इन्होंने टीम बनाई, इंडिया बनाई, क्या हुआ उसका? कुछ हुआ? मतलब कि 10 पार्टी तो ले ही आए थे। 10 पार्टियां एक बंदे को हराने के लिए 10 लोग लड़ रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है यार? कोई इंसाफ नहीं है, वो अकेले काफी है। दादा आपको भी लगता है जो इन्होंने कहा कि आज वो स्थिति है कि जहां से किसी की शिप नहीं निकल रही वहां हमारा झंडा देखकर छोड़ दिया वहाँ जाता है? पे विदेश के ईरान के विदेश मंत्री का बयान आया था कि हमने भारतीयों की अपनी, जैसे उनके पास कुछ उनकी जनता जो 165 बच्चे मरे उनके खिलाफ जो हमारे भारतीयों ने जो अपनी संविधान प्रैक्टिस कर रही है उसकी वजह से हमने वो शिप आने दिया। ये क्लियर बात है। वो कह रहे हैं कि हमारी किसी भी भारतीय विदेश नेता से या किसी प्रधानमंत्री से बात नहीं हुई, सिर्फ हमने भारत की जनता के लिए छोड़ा। उनका कहना सीधे सीधे ये है। अब हमारी मीडिया कुछ दिखावे वो अलग की बात है, वो गोदी मीडिया काम वो दिखाई जाओ। वैसे हमारी अभी तक किसी नेता से इस चीज अगर हमारी बात होगी तो दो ही क्यों, हमारे तो सारे हमारे 40 जहाज खड़े हुए, 40 के 40 जाना चाहिए। नहीं दो ही क्यों है, 40 के 40 जाना चाहिए सर। वे पिछले 15 दिन से फंसे हुए हैं। आप या मैं, मेरा भाई या इनका भाई उनका भाई 40 दिन से समंदर के बीचों बीच खड़ा सर। अगर हमारी बात होगी तो 40 के 40 आने देंगे, क्योंकि हमारे 40 के 40 पे तिरंगे झंडा लगा हुआ है, कोई और नहीं, किसी उस पर कोई और रंग का लगा हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर मैं ये बात देखो, हम सरकार को जब भी सफल मानेंगे जब हमारे 40 के 40 जहाज हमारे भारतीय पोर्ट वापस आ जाए। नहीं, भाई की बात से एग्री हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर भाई को भूख लगेगा तो क्या चारों रोटी एक ही साथ खा जाएंगे? ये रोटी तोड़ तोड़ के ही खाएंगे, आराम आराम से खाएंगे। तो भैया 40 जहाज अभी स्टार्ट शुरुआत हुई है, देख लो वो भी 40 जहाज आएगी। ये थोड़ी ना कि एक बार ट्रेन जब चलती है प्लेटफॉर्म से तो, अरे भैया प्लेटफॉर्म से जब ट्रेन खुलती है तो 2 ही पटरी है, एक लेफ्ट एक राइट। तो भैया ऐसे ये नहीं, तो अगर मान लो अगर प्लेटफॉर्म पे 10 प्लेटफॉर्म है, 10 प्लेटफॉर्म पे अगर ट्रेन लगी है तो 200 ट्रेन को एक ही साथ थोड़ी खोल देंगे? किसी का नहीं निकल रहा, हमारा ही निकल रहा है बस। चलिए अगर देखा जाए पार्टनर है, अगर देखा जाए तो 2 जहाज भी 200 जहाज के बराबर है आज की डेट में। ऐसी महामारी में अगर 2 जहाज भी वहाँ से आ गए ना तो 200 जहाज के बराबर है, वो 40 तो अपने भी आ जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू।